स्वयं भगवान हमारे लिए सर्व खजाने लेकर आया है। हमें अपना सर्वस्व प्रदान करने आया है। अपनी शक्तियाँ, अपना संपूर्ण ज्ञान, अपने वरदान, सारे गुण, खुशियों का खजाना, महान संकल्पों की निधि, पुण्य कर्मों का बल हमें देने आया है। हमें संतुष्ट आत्मा बनना है। सोचो, भगवान को पाकर ही यदि कोई संतुष्ट नहीं होगा तो कब होगा? जिसे स्वयं दाता विधाता वरदाता सब कुछ दे रहा हो, वही यदि संतुष्ट नहीं होगा तो और कौन होगा? बाबा के कुछ महावाक्य ध्यान दें। संतुष्ट आत्मा सबको प्रिय होती है। संतुष्ट आत्मा का प्रकाश सारे संसार में फैलता है। संतुष्ट आत्मा के वाइब्रेशंस चारों ओर घरों में फैलते हैं और संतुष्ट आत्मा जहाँ संतुष्टता है वहाँ और अन्य अनेक विशेषताएं स्वतः ही आ जाती हैं। संतुष्ट आत्मा परिस्थितियों पर भी विजयी होती है। वे परेशान नहीं होते। ध्यान दें इन बातों पर। हम क्यों असंतुष्ट होते हैं? हमें स्वयं से भी संतुष्ट रहना है। जो कुछ हमारे पास है उसके अलावा बाबा से हमें बहुत कुछ मिल रहा है, उसमें हम संतुष्ट आत्मा बने। अपनी मेंटालिटी को तैयार करें, मुझे संतुष्ट रहना है। इसका अर्थ ये नहीं बिजनेस नहीं बढ़ाना है। इसका अर्थ ये नहीं हमें प्रोग्रेस नहीं करनी, प्रमोशन नहीं लेनी, लेकिन संतुष्ट आत्मा बनकर रहेंगे। संतुष्टता से चित्त शांत रहता है। चित्त शांत रहने से जो वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं वो परिस्थितियों को समाप्त करने लगते हैं। हमें ध्यान देना है स्वयं से भी संतुष्ट, दूसरों से भी संतुष्ट, परिवारों में कैसे भी लोग आपके साथ रहते हो। हम देखते हैं कोई नई आत्मा घर में आती है, किसी की शादी होती है, कोई कोई तो सारे परिवार को तंग करने लगते हैं। उसमें संतुष्ट रहना बहुत कठिन होता है। लेकिन अपनी स्पिरिचुअल पावर से, अपने अच्छे स्वमान से दूसरों को भी बदल देना, ताकि घर में आकर वो भी संतुष्ट हों, उससे हम सब संतुष्ट हों, इसकी बहुत आवश्यकता है। परिस्थितियों में भी संतुष्ट रहना। विघ्न आते हैं, बातें आती हैं, बीमारियां आती हैं, मनुष्य असंतुष्ट हो जाता है। ध्यान देंगे, बातें तो आएंगी चली जाएंगी, बीमारियां भी आएंगी चली जाएंगी। आप बाबा का आह्वान करो बीमारियों में, सुप्रीम सर्जन को बुलाओ। आपकी बीमारियां आपको नए अनुभव देने वाली होंगी। आप और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, परिस्थितियां कैसी भी हों, संतुष्ट आत्मा सदा प्रगति को प्राप्त होती रहती है। लेकिन तब होगा जो बाबा ने दूसरी बात कही, संतुष्ट आत्मा साक्षी भाव में रहकर सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करे। साक्षी भाव, जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है। कलयुग के अंत में इससे अच्छा और क्या होगा? जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा है अभी भी। नहीं तो कलयुग के अंत के तो लक्षण है, मनुष्य मनुष्य को खा जाएगा, कच्चा ही। आजकल चलो कच्चा तो नहीं खा रहे, खा तो बहुत रहे हैं, लेकिन सब तो ऐसे नहीं हैं। हम संतुष्टता को अपनी नेचर बनाएं, बस इसका परम महत्व है। हम संतुष्ट आत्मा बने और ज्यादा सोचे नहीं, संतुष्टता हमारा स्वभाव बन जाए, हमारी नेचर बन जाए। सोचे अब, क्यों कोई मनुष्य संतुष्ट नहीं रहता? उससे उसके अपने प्रियजन गलत व्यवहार करते हैं, एक बात। दूसरी बात, वो जो एक्सपेक्ट करता है, जो टारगेट रखता है, वो पूर्ण नहीं होता। हम देखते हैं बहुत लोग बिजनेस में जितना कमाने का लक्ष्य रखते उतना नहीं कर पाते, संतुष्ट नहीं रहते, सोचते क्या करें, मन अशांत हो जाता है। एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है,
अच्छे पद पर भी है, उसका प्रमोशन रुक गया है, वो भी असंतुष्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान दें, अगर वो संतुष्ट रहे, ईश्वरीय नशे में रहे, तो उसका प्रमोशन पुनः हो जाएगा। एक व्यक्ति से उसके साथी अच्छा व्यवहार नहीं करते, उसको सम्मान नहीं देते, उसकी योग्यताओं को रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो व्यक्ति भी असंतुष्ट रहता है। स्वमान बहुत बड़ी चीज है। ध्यान दें, हम अपने परिवारों में, अपने संगठनों में कितने संतुष्ट हैं, किस किस से असंतुष्ट हैं। और ध्यान दें, यदि हम अपनी संतुष्टता का आधार मनुष्यों को बनाएंगे, तो शायद कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हमारी संतुष्टता का आधार हमारी ईश्वरीय प्राप्तियां हों। हमें बाबा से जो बहुत कुछ मिल गया है, उनकी हमें स्मृति रहे, इस बात पे सभी बहुत ध्यान देंगे। तो जहाँ जहाँ असंतोष होता हो, वहाँ थोड़े अच्छे चिंतन में आ जाए। ठीक है, कहीं हमारा नुकसान हो गया, कहीं हमें मनचाही प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन उन अविनाशी प्राप्तियों की लिस्ट बनाएं, उन्हें याद करें जो हमें इस अंतिम जीवन में मिल गई हैं। उसको याद करने से जो कुछ मिला है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत श्रेष्ठ है। जो कुछ नहीं मिल रहा है वो बहुत छोटा है, वो विनाशी है। यदि वो न भी मिले तो हम बहुत संतुष्ट रहेंगे। तो हम देख लें कि हम दूसरों को कितना संतुष्ट करते हैं, क्योंकि संतुष्ट जो स्वयं होगा वो दूसरों को भी संतुष्ट अवश्य करेगा। और अगर आपसे दूसरे लोग असंतुष्ट होते हैं, संगठनों में ये बात बहुत देखने में आती है, तो उनका प्रभाव आप पर पड़ता है, नेचुरल पड़ता है। लेकिन थोड़े हल्के हो जाए। सभी को संतुष्ट करना इतना सहज नहीं होता। इसलिए बाबा ने भी 5% की छुट्टी दी, लेकिन 90% लोग तुमसे संतुष्ट होने चाहिए। क्योंकि कईयों का ऐसा स्वभाव होता है, वो संतुष्ट होते ही नहीं। उनकी कामनाएं ज्यादा रहती हैं, वो ज्यादा चाहते हैं। वो चाहते हैं मुझे ही आगे रखा जाए, वो चाहते हैं केवल मेरा ही मान हो, मेरे को ही आगे बढ़ाया जाए, दूसरों को पीछे कर दिया जाए। कई लोग आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन जब वो देखते हैं दूसरों को पीछे नहीं किया जा रहा, उन्हें भी चांस दिया जा रहा है, तो उनके मन में असंतोष पनपने लगता है। गलत बातें हैं ना, छोटी बातें हैं ना। तो हम दूसरों को संतुष्ट करना अपना लक्ष्य बना लें। बहुत सुंदर लक्ष्य है। और हमारा संगठन 3 का हो, 5 का हो, 100 का हो, यदि उसमें सब आत्माएं संतुष्ट होंगी तो हमारा संगठन बहुत पावरफुल होगा। टीचर बहनें ध्यान दें, अगर आपका संगठन, आपके साथी संतुष्ट हैं, तो उनके सुंदर वाइब्रेशंस आपकी सेवाओं में बहुत वृद्धि करेंगे। और उनमें से ही एक भी कोई असंतुष्ट है, टकराव होगा, स्टूडेंट्स पर उनका बुरा असर आएगा, क्योंकि पता तो चलेगा, और उससे अच्छा रिजल्ट सेवाओं में नहीं मिलेगा। तो हम अपने संगठनों में एक लक्ष्य बना ले, मुझे सबको संतुष्ट करना है। कोशिश करें जो जिसको चाहिए स्थूल चीजें वो उसको दिया जाए। कई बार दूसरे को एक अच्छी आवश्यकता होती है, जरूरी आवश्यकता होती है, इच्छा नहीं, हम उसकी पूर्ण नहीं करते तो असंतोष पनपता है, विरोध भाव पनपता है, अलगाव होता है। तो हम एक लक्ष्य बनाएं, खुद भी संतुष्ट रहना है, दूसरों को भी संतुष्ट करना है, तो हमारे वाइब्रेशंस बहुत सुंदर होंगे। संतुष्ट आत्माओं से बाबा बहुत प्यार करता है। बाबा चाहता है मेरे सब बच्चे संतुष्ट हों। आओ हम बाबा की आस पूरी करें। ओम शांति।